বন্যায় সিপাহীজলা জেলায় মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৭২৬ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা। এক সপ্তাহের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্তদের সমস্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেওয়া হবে। ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টায় সিপাহীজলা জেলা বিশ্রামগঞ্জস্থিত সিপাহীজলা জেলা শাসক অফিস কনফারেন্স হলে সাংবাদিক সম্মেলন করে জানালেন সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ডক্টর সিদ্ধার্থ শিব জাসওয়াল। জানা যায়, বেশ কিছুদিন পূর্বে সারা রাজ্যে প্রবল বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সিপাহীজলা জেলায় বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৭২৬ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা বলে জানান জেলা শাসক ডক্টর সিদ্ধার্থ শিব জাসওয়াল। सभी एक प्रधानमंत्री जनमन स्कीम के बारे में करेंगे। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इसके बारे में करेंगे और उसके बाद जो डिज़ास्टर का जो सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन है, उसको लेकर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग पीएम जनमन को लेकर हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को नमस्कार। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ये एक प्रोग्राम केंद्र सरकार ने लॉन्च किया था, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के एम्पावरमेंट के लिए, उनके बीच में जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं उनको सैचुरेट करने के लिए। स्कीम्स जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट के, एजुकेशन डिपार्टमेंट, लाइवलीहुड और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, वहाँ पे उन ग्रामीण क्षेत्रों का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए, वहाँ पे रोड की सुविधा इंप्रूव करने के लिए, पावर की सुविधा, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इस तरह की सुविधा इंप्रूव करने के लिए पीएम जनमन स्कीम लॉन्च हुआ था। और इसमें त्रिपुरा राज्य में मेनली जो रियांग कम्युनिटी है वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। और जो हमारा टीआरपी पीटीजी डिपार्टमेंट के अनुसार इनिशियली इसको 5 डिस्ट्रिक्ट्स में उनके सेंसस के अनुसार 5 डिस्ट्रिक्ट्स में था ये, लेकिन राज्य सरकार के प्रोएक्टिव मेजर्स के कारण एक पूरा डिटेल सर्वे हुआ, क्योंकि पहले जो है सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट में पीबीटीजीज़ का नहीं रहते थे, लेकिन जब हमने डिटेल सर्वे किया तो उसमें पाया गया कि कुछ पीबीटीजी फैमिलीज़ जो है वो शादी के बाद पोस्ट मैरिज या फिर और किसी कारण से माइग्रेट करके जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, उनका सर्वे हुआ। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में, सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट में टोटल 43 फैमिलीज़ हैं जो कि पीबीटीजी ग्रुप में आते हैं। 11 हाउस होल्ड्स हैं और टोटल 43 फैमिली मेम्बर्स हैं। 11 हाउस होल्ड्स एंड 43 फैमिली मेम्बर्स, और ये मेनली 2 ब्लॉक्स में हैं, जामपुई जला और कठलिया में हैं। तो हम लोगों मतलब राज्य सरकार के प्रयास के कारण यहाँ पे भी सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट में भी पीएम जनमन के अंतर्गत हम लोग बहुत सारी गतिविधि कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। उसके बारे में मैं एक आपको ब्रीफ एक वो बताना चाहता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने इसमें क्या क्या प्रोग्रेस किया है। तो इसमें जो आधार कार्ड को सैचुरेशन को लेकर था कि सभी का आधार कार्ड होना चाहिए, ये 100% अचीवमेंट हो गया है। इसमें सभी लोगों का आधार कार्ड बन गया है। जनधन बैंक अकाउंट, टोटल जो 11 फैमिलीज़ थे उसमें से एक फैमिली को हम लोगों ने ट्रैक किया, तो वो नागालैंड में है। बाकी 10 फैमिलीज़ हैं, उनमें से 9 का एक जनधन अकाउंट हो गया, एक का प्रोसेस में है, वो भी हम लोग जल्दी कर लेंगे। इसी प्रकार से आयुष्मान भारत जो स्कीम है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जो स्कीम है, इसको सभी पीबीटीजी फैमिलीज़ के लिए लागू किया गया है। आप लोगों को जानकारी होगी, ये पहले जो ये स्कीम थी वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में के अनुसार जो उनकी लिस्ट आती थी, उसमें ही ये स्कीम वही लोग एलिजिबल हुआ करते थे, जिसमें प्रत्येक वर्ष एक फैमिली को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस था। लेकिन समय के साथ साथ कई सारे ग्रुप्स को भी ऐड किया गया है, तो इसमें पीबीटीजीज़ को भी ऐड किया गया है। तो टोटल इसमें हमारे पास 37 हमारा टारगेट है, जो जैसे कि मैंने बताया एक फैमिली नागालैंड में है, तो उसमें से हम लोगों ने 30 लोगों का PMJAY कार्ड बन गया है और रिमेनिंग 7 का डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से जो उनका कास्ट सर्टिफिकेट है 100% हो गया है। किसान क्रेडिट कार्ड जो लोग एलिजिबल हैं उनमें से 8 लोगों को दिया जा चुका है और 2 लोगों का गैप है। PM किसान सम्मान निधि में भी जो टोटल 10 फैमिलीज़ थे उसमें से 4 फैमिलीज़ को दिया जा चुका है और
जो रिमेनिंग है उसमें पाया गया वो लोग एलिजिबल नहीं हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या जो भी है वो एलिजिबल नहीं है। राशन कार्ड हमारे राज्य में ऑलमोस्ट सैचुरेट ही किया गया है, तो इसमें भी पीबीटीजीज़ के जितने भी लोग हैं सबको सैचुरेट किया जा चुका है। और जो भी गैप रहा गया है, और इसके अलावा भी जो स्कीम्स हैं जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन, उनको किस प्रकार से बैंकिंग की सुविधा दी जा सकती है, किस प्रकार से लोन की सुविधा दी जा सकती है, और टीआरएलएम के माध्यम से किस प्रकार से उनके आजीविकरण को इम्प्रूव किया जा सकता है, ये सारी स्कीम्स ऑलरेडी चल रही हैं, बट इसमें हम लोग और फोकस करके ये कर रहे हैं। इसमें हमें थोड़ा सा चैलेंजिंग ये है कि जैसे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जो पीबीटीजीज़ फैमिलीज़ हैं वो एक पर्टिकुलर लोकेशन में रहती है, एक पर्टिकुलर पारा में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो भी हम लोगों ने देखा है 11 फैमिलीज़ हैं, जिसमें से 10 अभी जो त्रिपुरा में हैं वो स्कैटर्ड हैं, तो इसलिए उन तक पहुँचना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने ये अचीवमेंट इसमें किया है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा अभी जो स्टेट में जो नेचुरल डिज़ास्टर आया है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। अगस्त मास में पूरे राज्य में ही पिछले सालों की तुलना में बहुत ज़्यादा बारिश हुई। सिपाही जला डिस्ट्रिक्ट में 173.94% रेनफॉल अगस्त 2024 में ज़्यादा हुआ अगस्त 2023 की तुलना में, जिसके कारण जो है गोमती रिवर और विजय रिवर जो सिपाही जला डिस्ट्रिक्ट में है उनका वाटर लेवल इंक्रीज़ हुआ। ये बारिश मेनली 19 से लेकर 22 तारीख के बीच में बहुत मूसलाधार बारिश हुई, बहुत तेज़ बारिश हुई, और जिसके कारण जब वाटर लेवल इंक्रीज़ हुआ तो काफ़ी जो लो लाइंग एरियाज़ थे, मेनली सोनामुरा सब डिवीज़न में, विशालगढ़ सब डिवीज़न में और कुछ हद तक जामपूजला सब डिवीज़न में एरियाज़ को अफेक्ट हुआ। वहाँ पर हाउसेस जो भी वहाँ पे घर थे उनकी क्षति हुई। फार्मर्स का जो एग्रीकल्चर जो पैडी था उसकी क्षति हुई है। हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल्स जो थे उनकी क्षति हुई है, और बहुत ज़्यादा क्षति हुई है फिशरीज़ में, जो भी लोगों के पॉन्ड्स थे जहाँ पे उनके फ़िश थे उनके उसमें क्षति हुई है। उसके अलावा जो रोड्स थे, ब्रिजेस, कलवर्ट्स, पावर डिपार्टमेंट का जो पावर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन का जो ट्यूबवेल्स होते हैं या उनका पाइपलाइंस होता है, फिर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के जो रिवर एम्बैंकमेंट्स होते हैं उनके जो एलआई स्कीम्स होते हैं, काफ़ी डैमेज हुआ है। और इसका असेसमेंट भी किया है, और असेसमेंट करके हम लोगों ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भेज भी दिया है। तो जो हमारा फाइनल असेसमेंट आया है उसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट में 726.97 करोड़ का डैमेज असेसमेंट हुआ है अलग अलग डिपार्टमेंट के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं हाउसेस का डैमेज के बारे में बताना चाहूँगा। तीनों सब डिवीज़न को मिला के पूरे डिस्ट्रिक्ट में 5135 हाउसेस डैमेज हुए हैं, जिसमें से 123 नंबर्स फुल्ली डैमेज हुए हैं, 1198 सीवियरली डैमेज हुए हैं, और 3814 पार्शली डैमेज हुए हैं। इन लोगों को हम लोगों ने कंपनसेशन जो है वो देना शुरू कर दिया है। अभी तक कल तक का जो डाटा है उसमें 551 लोगों को हम लोगों ने रिलीफ दिया है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में रिलीफ दिया है 76.26 लाख। और जो हमने पिछले दिन जो हम लोगों ने इसमें मीटिंग की है, हम लोगों की कोशिश है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले इस एक सप्ताह के अंदर अंदर हम लोग सभी 5135 फैमिलीज़ को जो हाउस का जो डैमेज का जो उनका असेसमेंट आया है, पार्शली डैमेज्ड हाउसेस को तो हम लोग फुल रिलीफ दे देंगे, और जो फुल्ली डैमेज्ड हाउसेस हैं जिसमें 1,20,000 करके या 1,30,000 करके जो इंस्टॉलमेंट रिलीफ दिया जाता है, उसमें जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 20,000 का है वो हम लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगले एक सप्ताह के अंदर अंदर हम लोग देने का हम लोगों ने टारगेट बना रखा है। और मुझे आश्वासन दिया है सभी SDMs ने कि वो ये एक हफ्ते के अंदर कर लेंगे। उसके अलावा अगर मैं डिपार्टमेंट्स की बात करूं तो बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर डैमेज हुआ है वो फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से असेसमेंट